दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रयास आवासीय विद्यालयों में इस वर्ष कक्षा 9वीं में भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। आपको बता दें कि इस वर्ष सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है और ऑनलाइन फॉर्म में प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों के साथ साथ कुछ विशेष वर्ग के विद्यार्थियों को, चाहे वे छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में निवासरत हो, उनको भी पात्रता दिया गया है कि वे भी फॉर्म भर सकेंगे। तो वे विद्यार्थी कौन होंगे, किस प्रकार से उनमें योग्यता होनी चाहिए और इनके साथ ही साथ प्रदेश के किन क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र माना गया है, ये सारी बातें इस वीडियो पर हम करने वाले हैं। और आप चाहें तो इस वीडियो में जो PDF आपको दिखाया जा रहा है, इसको डाउनलोड करके आप स्वयं से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत सारे पॉइंट को हाईलाइट करके आपके बीच लाए हैं ताकि इसको और अच्छे से समझा जा सके। तो वीडियो पर बने रहिएगा और विद्यार्थियों को शेयर भी कीजिएगा। देखिए, यह है छत्तीसगढ़ आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग अंतर्गत संचालित प्रयास बालक या कन्या आवासीय विद्यालयों के कक्षा 9वीं में ऑनलाइन प्रवेश की सूचना एवं प्रवेश नीति। राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के द्वारा प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों, आदिवासी उप योजना क्षेत्र तथा नक्सल पीड़ित या प्रभावित क्षेत्रों में स्थित शालाओं में अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक उत्कृष्ट स्कूली शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने हेतु सघन तैयारी कराई जाती है। इन विद्यालयों में प्रवेश राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रयास विद्यालय अभी संचालित हैं और उसमें कितने कितने सीट हैं। तो देखिए, यहाँ पर अभी तक टोटल जो है 9 विद्यालय हैं, जिसमें प्रयास बालक आवासीय विद्यालय सड्ढू रायपुर में है। इसमें बालक शाला है जिसमें टोटल 200 सीट है और 200 जो सीट है उसमें कक्षा 11वीं के लिए गणित समूह की शिक्षा होती है। इसी के साथ साथ गुढ़ियारी में जो प्रयास विद्यालय है वो कन्या के लिए है, जिसमें 155 सीट है और यहाँ जीव विज्ञान अर्थात बायो समूह की इसमें पढ़ाई होती है कक्षा 11वीं से। और इसके पश्चात देख सकते हैं बिलासपुर में भी प्रयास विद्यालय है जो कि सह शिक्षा है अर्थात बालक और बालिका दोनों के लिए है, जिससे 75 बालक के लिए और कन्या के लिए 50 सीट है। ठीक है, टोटल 125 सीट का यह स्कूल है। तो इसी प्रकार से बाकी को भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस योजना में किन किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी में पूरा सार छिपा हुआ है। राजीव गांधी बालक भविष्य सुरक्षा प्रयास योजना संशोधित नियमावली 2020 अंतर्गत प्रवेश परीक्षा में निम्नांकित क्षेत्रों के विद्यार्थी इस परीक्षा हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो वे क्षेत्र कौन कौन से, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्षेत्र बात किया गया है प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय एवं अशासकीय शालाएं। तो प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसको जानना भी जरूरी है। तो इसके लिए देखेंगे अनुसूचित क्षेत्र हेतु परिशिष्ट अ देखिए लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करना, इसका वेबसाइट में जाना यहाँ पर और परिशिष्ट अ को यहाँ से डाउनलोड करना, जो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करेंगे। तो जब डाउनलोड करेंगे तो उसके पश्चात इसको ओपन कीजिएगा और इसमें जिलों का नाम दिया गया है कि कौन कौन से जिला जो है अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 1 नंबर से लेकर जो 17 नंबर तक का जिला है उसके पूरे एरिया को शामिल किया गया है। जैसे कोरिया का संपूर्ण जिला, सूरजपुर में संपूर्ण जिला अर्थात उस जिला का जो क्षेत्र है उसके पूरे हिस्से को शामिल किया गया है। लेकिन जैसे 18 नंबर देखेंगे बालोद दिया गया है, तो बालोद में कुछ क्षेत्रों को ही शामिल किया गया है और कौन कौन से क्षेत्र बालोद का है इसकी भी सूची वेबसाइट में दिए गए हैं। तो जो विद्यार्थी बालोद जिला से हैं वो इस सूची को देख लेंगे। इसी के साथ साथ धमतरी का बात करेंगे तो धमतरी में नगरीय विकासखंड के संपूर्ण गाँवों को शामिल किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर बिलासपुर का डिटेल दिया गया है। अब यहाँ पर बालोद के कौन कौन से गांव इसमें शामिल हैं उसको देखने के लिए वापस आप यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर
आदिवासी उप योजना क्षेत्र जिला बालोद की सूची दिया गया है। तो इसको डाउनलोड करोगे तो बालोद की सूची आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से बिलासपुर जिला की सूची को देखना चाहते हैं तो इसको डाउनलोड करोगे तो बिलासपुर का लिस्ट सामने आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे की बात को। ठीक है, अब यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है, नक्सल प्रभावित केवल LWE घोषित ऐसे जिले अथवा नक्सल प्रभावित जिले के ऐसे भूभाग जो अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल नहीं हैं, अर्थात वो इसमें शामिल नहीं है पहले पॉइंट में, लेकिन वह एरिया क्या है, नक्सल प्रभावित है। तो वहाँ पर आदिवासी उप योजना क्षेत्र में स्थित शासकीय एवं अशासकीय शालाएँ उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया गया है। तो नक्सल प्रभावित जिले कौन कौन से हैं, इसको देखने के लिए आपको क्या देखना है, परिशिष्ट ब एवं आदिवासी उप योजना क्षेत्र हेतु परिशिष्ट स को देखना है। तो ब और स कहाँ पर है देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ये परिशिष्ट ब है। ठीक है, जिसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की बात हुई है और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे नीचे में परिशिष्ट स है। कहाँ पर, यहाँ पर देखेंगे ये परिशिष्ट स है। इसके साथ ही साथ देखेंगे ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम इसको ओपन करते हैं परिशिष्ट ब को, तो परिशिष्ट ब में पहले ओपन कर लेते हैं क्या क्या आते देखते हैं। परिशिष्ट ब में देखेंगे नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र हैं वो इतने जिलों का नाम इसमें दिया गया है और इस जिला में जिनका नाम है, इसमें जितने भी जिला के नाम हैं उनके संपूर्ण जिला क्षेत्र को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस जिला के साथ साथ, इस सूची के साथ साथ आप देखेंगे भारत सरकार द्वारा भी नक्सल प्रभावित जिलों की सूची जारी की गई है, तो उसका भी लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया लिस्ट भी आएगा। इसमें देखेंगे आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इन जिलों को शामिल किया गया है, जिसे महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, सुकमा, कबीरधाम, मुंगेली और ये सब जिले हैं। तो जितने भी जिलों का यहाँ पर नाम है उसके संपूर्ण क्षेत्र में स्थित किसी भी विद्यालय में, शासकीय या अशासकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अगली कड़ी। यहाँ देख सकते हैं, एक सेकंड ना, हाँ ये तीसरे पर, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह जैसे कि कमार, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी, कोरवा, अबुझमाड़िया, पंडो तथा भुंजिया के विद्यार्थी हेतु संपूर्ण प्रदेश क्षेत्र के रूप में मान्य होगा। अर्थात इस जनजाति समूह के विद्यार्थियों को चाहे वह छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में निवासरत हो उनको पात्रता दिया जाएगा। ठीक है, इस विशेष जनजाति समूह के लिए। तो इसका सूची भी देख लेते हैं, परिशिष्ट द। तो परिशिष्ट द आपको कहाँ मिलेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको मिलेंगे परिशिष्ट द यहाँ पर। ठीक है, ये हम परिशिष्ट द को ओपन कर लिए। देखिए इस सूची में जितने भी जनजातियों का नाम दिया गया है वे छत्तीसगढ़ के किसी भी क्षेत्र में निवासरत हो उनको इस परीक्षा के लिए पात्रता होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने इस पर बात किया कि कौन कौन से इसे पात्र होंगे। देखिए यहाँ पर विशेष टिप कहा गया है। विशेष टिप में यह बताया गया है कि इतनी जो सूची हमने अ ब स द पर बात किया, इस सूची में स्थित शालाओं में जहाँ विद्यार्थी अध्ययन किया हो उसकी पुष्टि करने के उपरांत ही पात्रता होने पर ही फॉर्म भरना है। अर्थात वहाँ की शाला में उसका पात्रता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रवेश में आरक्षण क्या है। तो देखेंगे प्रवेश में आरक्षण यहाँ पर दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के लिए 53% है और बाकी सभी के लिए देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर इसको आप पढ़ लेंगे। अब प्रयास आवासीय विद्यालय में चयन हेतु मापदंड क्या है। तो विद्यार्थी को जो क्षेत्र यहाँ पर बताया गया है उस क्षेत्र के किसी भी विद्यालय में कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में या समकक्ष ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, वर्ष 2022-23 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण या परीक्षा में शामिल विद्यार्थी ही विभाग द्वारा प्रयास विद्यालयों में प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि इस वर्ष जो भी चल रहा है 2022-23, इसमें कक्षा 8वीं पढ़ने वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकेंगे। यदि किसी स्कूल में परीक्षा हो चुकी है और उसका रिजल्ट आ चुका है
तो प्रथम श्रेणी की प्राप्त किए होंगे तभी फॉर्म भरेंगे। ठीक है, अब उसके पश्चात देखते हैं यहाँ पर नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चों के लिए चयन के मापदंड शिथिल है। ठीक है, अर्थात नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार के विद्यार्थी यदि इस प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करता है, ध्यान देंगे कि यदि वह आवेदन करता है तो उसे सर्व प्राथमिकता देते हुए सीधे चयन किया जाएगा। किनको? जो नक्सल हिंसा से प्रभावित है। ठीक है, उस परिवार के विद्यार्थी को। इसके लिए संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अर्थात जो विद्यार्थी इससे संबंधित रखते हैं वो वहाँ के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। तो इसका भी फॉर्मेट इसमें दिया गया है। फॉर्मेट आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है इस जगह पर, यदि परिवार नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित है तो इस आशय का संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक का प्रमाण पत्र, तो उसको जब डाउनलोड करोगे तो आपको उसका फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसमें पूरा डिटेल है, उसको पुलिस विभाग द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए चयन की प्रक्रिया। सबसे पहले देखेंगे LWE अर्थात नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित या पीड़ित परिवार के पात्र बच्चों को संस्था में सीधे प्रवेश की पात्रता होगी, अर्थात उनको अलग से परीक्षा दिलाने की आवश्यकता नहीं होगी। किनको? जो नक्सल हिंसा से प्रभावित है। दूसरा देख सकते हैं कि प्रयास आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा हेतु यथा समय विज्ञप्ति राज्य या जिला स्तर पर प्रकाशित कराई जाएगी। तभी तो प्रकाशित हो चुकी है, इस पर हम बात कर रहे हैं। सभी प्रयास विद्यालयों के कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा अर्थात प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। वर्ष 22-23 में कक्षा 8वीं में उत्तीर्ण या परीक्षा में शामिल विद्यार्थी विभाग द्वारा प्रयास विद्यालयों के प्रवेश हेतु आयोजित परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, अर्थात जो कक्षा 8वीं पढ़ रहा है वो शामिल हो सकेंगे। प्रयास विद्यालय में विद्यार्थियों का चयन वर्गवार मेरिट के आधार पर किया जाता है। मेरिट सूची में समान अंक होने पर जन्म तिथि में वरिष्ठता को प्राथमिकता दिया जाएगा, अर्थात आयु में जो विद्यार्थी बड़ा होगा उसे प्राथमिकता दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी दो विद्यार्थी का अंक समान हो जाता है तो उसमें जिसका जन्म तिथि पहले का होगा अर्थात जो आयु में बड़ा होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। आगे देख सकते हैं विज्ञापन में प्रकाशित विवरण एवं शर्तों के अनुसार विद्यार्थी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा, अर्थात जिसमें जो शर्त दिया गया उसी के अनुरूप करना है। ठीक है, प्रयास आवासीय विद्यालय का आवंटन चयनित विद्यार्थियों द्वारा अर्जित मेरिट अंक तथा उनके द्वारा दिए गए विकल्प के प्राथमिकता क्रम से सीट उपलब्धता के अनुसार किया जाएगा। अर्थात जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में जो है प्राथमिकता के क्रम दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके आधार पे होगा। अब देखते हैं शिक्षा का माध्यम क्या है इसमें। तो प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षण का जो माध्यम होता है वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में है। प्रयास विद्यालय में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संचालित पाठ्यक्रम संचालित होते हैं तथा अध्यापन एवं कोचिंग का कार्य रुचि की अभिव्यक्ति के तहत आउटसोर्स से चयनित कोचिंग संस्था द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ये तो बात की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा केंद्र का कोड एवं रोल नंबर। तो प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को 6 अंक का रोल नंबर दिया जाएगा, जिसमें जो प्रथम 2 अंक है वो जिले का कोड होगा और शेष का जो 4 अंक है वो विद्यार्थी का रोल नंबर होगा। तो ये टोटल 6 अंक आपका रोल नंबर होगा। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं जिला का जो कोड क्या है। ठीक है, जैसे कोरिया जिला का कोई विद्यार्थी है तो उसके रोल नंबर के शुरुआत में 1 और 0 अर्थात 10 होगा, उसके बाद बाकी 4 अंक और होंगे। इस प्रकार से रोल नंबर डिसाइड होता है। ठीक है, ये अलग अलग जिले का कोड दिया गया है। अब इसके पश्चात देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या होगा, किस पैटर्न में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ कक्षा 8वीं स्तर तक के होंगे। ठीक है, अर्थात कक्षा 8वीं तक आपने जो पढ़ाई किए हैं उसी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें इतने सारे विषय हैं जिसमें विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, मानसिक योग्यता परीक्षा है, हिंदी है, अंग्रेजी है और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है। इसमें देख सकते हैं यहाँ पर विषयवार जो है अंक का भी निर्धारण किया गया है, अर्थात किस विषय में कितने अंक की परीक्षा होगा। अब यहाँ पर प्रश्न जो है बहुविकल्पी होंगे, अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे और सही उत्तर को विद्यार्थियों द्वारा OMR शीट के निर्धारित स्थान पर
स्वयं निर्देशित निशान लगाना होगा, अर्थात उसमें OMR शीट दिया जाएगा, उसमें गोला लगाना है। ठीक है, OMR शीट पर काट छाट नहीं करना है। अब यहाँ पर देखेंगे आवेदन पत्र भरने का तरीका। तो प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न है। आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी सही सही भरी जाए। आवेदन पत्र में गलत जानकारी पाई जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, अर्थात फॉर्म को जो है आप सावधानी से भरिएगा। ठीक है, अब उसके साथ ही साथ जब आवेदन पत्र आप भरेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट अनिवार्य किया गया जिसको जमा करना है अभी। ठीक है, ऑनलाइन स्कैन करके तो उसको भी आपको करना होगा। अब उसके पश्चात ये जो प्रक्रिया है, जब आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे तो काउंसलिंग के समय का है, तो इसको हम बाद की वीडियो पर बात करेंगे। ठीक है, ये बाकी जो पॉइंट है इस पर बात करेंगे बाद में। ये सारी चीज़ जो है यहाँ देख सकते हैं, ये काउंसलिंग के समय का है, परीक्षा के समय का। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ क्या है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है, 27 फरवरी से शुरू हो चुका है, आज 28 फरवरी है। और इसका जो लास्ट डेट है वो 29 मार्च 2023 को रात्रि 12 बजे तक है। और उसके पश्चात यदि फॉर्म भरते समय कहीं कोई मिस्टेक हो गया तो उसको सुधारने के लिए त्रुटि सुधार का विंडो ओपन होगा। उसका जो टाइमिंग होगा वो 30 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल अर्थात 5 दिन के लिए दिया जाएगा। ठीक है, और उसके पश्चात जो परीक्षा होगी वो परीक्षा 30 अप्रैल 2023 को दिन रविवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु यहाँ पर लिंक दिया गया है। अगले वीडियो में हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है इस पर बात करेंगे। इस वीडियो में हमने इसके नियमावली पर बात किया। आप चाहें तो इस PDF को डाउनलोड करके स्वयं पढ़ सकते हैं। और यह जानकारी आपको कैसी लगी इस पर अवश्य हमें कमेंट कीजिएगा। और यह हमने आपकी सुविधा के लिए यह वीडियो बनाया। इसमें यदि किसी प्रकार की शंका हो तो आप जो है विभाग का जो वेबसाइट है उसके माध्यम से अवश्य पूछिएगा। हमने आपकी सुविधा के लिए यह वीडियो बनाया था। नमस्कार।